नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम को किया संबोधित। कैंपस में खादी के इस्तेमाल और आदिवासियों के शिल्प प्रदर्शित करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। पर्यटन विभाग के नेतरहाट इको रिट्रीट आयोजन की तैयारियों के लिए जानकारी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक और राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। चंद्रयान 3 से संबंधित विशेष तथ्यों की जानकारी और वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए गुमला जिले की 25 आदिवासी छात्राएं इसरो के लिए हुई रवाना। और राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 बालिका फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 3-0 से हराकर झारखंड की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में युवा शक्ति से संचालित सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत अब चांद पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए सौर मिशन भी भेजा है, जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान श्री मोदी ने युवाओं से कॉलेज कैंपस में खादी के इस्तेमाल और आदिवासियों के शिल्प को प्रदर्शित करने पर जोर दिया। क्या हम खादी को, भारतीय फैब्रिक को कैंपस का फैशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते? आप सभी युवाओं में ये ताकत है। आप मार्केट को, ब्रांड्स को, डिजाइनर्स को अपनी तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक कल्चरल फेस्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है। उसमें हम खादी से जुड़े फैशन शो करा सकते हैं। हम अपने विश्वकर्मा साथियों, हमारे आदिवासी साथियों के शिल्प को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित बनाने का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हुए हम बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 51,000 चयनित युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई महिला कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिला। आज देश की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही हैं। इधर रांची स्थित CCL मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री सोरेन ने पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित नेतरहाट इको रिट्रीट के आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक और राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने आज झारखंड विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में उपचुनाव हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी बेबी देवी ने जीत दर्ज की थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में आज वरीय आरक्षी अधीक्षक कौशल किशोर के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें जवानों को उग्र भीड़ को रोकने के लिए पानी के फव्वारे के तरीके, आंसू गैस चलाने और लाठीचार्ज करने के तरीके बताए गए। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने क्षेत्र भ्रमण के बाद परिसदन में लोगों की समस्याएं सुनी और उसे दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान लोगों ने हाल में हुई बारिश के बाद ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हो रही परेशानियों को दूर करने की गुहार लगाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी
किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चंद्रयान 3 से संबंधित विशेष तथ्यों की जानकारी और वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए गुमला जिले की 25 आदिवासी छात्राएं आज इसरो के लिए रवाना हुई। जिले के एकलव्य, कस्तूरबा गांधी और आश्रम विद्यालय की 25 आदिवासी छात्राओं को एक्सपोजर विजिट के लिए चेन्नई के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो भेजा गया है। जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर छात्राओं की बस को समाहरणालय परिसर से रवाना किया। गुमला से पहली बार आदिवासी छात्राओं को एक्सपोजर विजिट के लिए इसरो भेजा जा रहा है। छात्राओं के साथ 5 शिक्षकों की टीम सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष में जिला को प्राप्त लक्ष्य, विभिन्न बैंक शाखा में ऑनलाइन अग्रसारित किए गए आवेदन पत्रों, बैंक द्वारा ऑनलाइन ऋण स्वीकृत किए गए लाभुकों की संख्या आदि की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए गए। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग पुलिस जवान का बेटा है। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को को ऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित SDPO को अफीम और गांजा की खेती पर रोक लगाने के लिए निगरानी रखने का निर्देश दिया। 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक का समय दिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा था कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 बालिका फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 3-0 से हराकर झारखंड की टीम चैंपियन बन गई है। झारखंड की ओर से अनीता डुंगडुंग ने 2 और साउलिना डोंग ने 1 गोल किए। चीन के हांगझोउ में 19वीं एशियाई खेलों में आज भारत ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता। घुड़सवारी की ड्रेसेस टीम स्पर्धा में सुदीप्त हजेला, दिव्याकृति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल की चौकड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। भारत को 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक मिला है। नौकायान में नेहा ठाकुर ने लड़कियों की ILCA 4 डिंगी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। वहीं पुरुषों की विंडसर्फर स्पर्धा में इब्दाद अली ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। राजधानी रांची सहित राज्य में कई हिस्सों में आज दोपहर से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची के अलावा चतरा, गिरिडीह, गुमला और लोहरदगा के कुछ भागों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि सामान्य रही। दुमका में सबसे अधिक 92.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रांची में भी पिछले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम को किया संबोधित। कैंपस में खादी के इस्तेमाल और आदिवासियों के शिल्प प्रदर्शित करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ की बैठक पर्यटन विभाग के नेतरहाट इको रिट्रीट आयोजन की तैयारियों के लिए जानकारी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक और राज्य की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। चंद्रयान 3 से संबंधित विशेष तथ्यों की जानकारी और वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के बाद गुमला जिले की 25 आदिवासी छात्राएं इसरो के लिए हुई रवाना। और राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 बालिका फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 3-0 से हराकर झारखंड की टीम बनी चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।